क्या आपके डिसीजंस आप लेते हो या कोई और आपके दिमाग के अंदर छुपा हुआ सिस्टम जो हर वक्त आपको कंट्रोल करता है बिना आपके जाने? हम सबको लगता है हम अपने लाइफ के ड्राइवर हैं। हम डिसाइड करते हैं क्या खाना है, किससे मिलना है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये सब डिसीजंस आप नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है, तो आपको लगता है आप सोच के डिसीजन लेते हो, लेकिन रियलिटी में आपका सबकॉन्शियस पहले से डिसाइड कर चुका होता है। आपका कॉन्शियस माइंड बस उस डिसीजन को जस्टिफाई करता है। एग्जाम्पल लो, आप एक कैफ़े में जाते हो, मेन्यू देखा और बोला कैपेचिनो। सिंपल चॉइस लगती है ना? पर सच ये है, डिसीजंस आपने नहीं लिए। कॉफ़ी की स्मेल, लाइटिंग, म्यूज़िक और एक पुरानी याद, सबने मिलके आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल भेजा और उसने आपके लिए डिसाइड कर लिया कैपेचिनो। आपका कॉन्शियस माइंड बस कहता है गुड चॉइस। बस कहानी लिख दी उसने डिसीजन के बाद। सबकॉन्शियस कोई जादू नहीं है, ये आपके माइंड का वो पार्ट है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता पर सब कुछ कंट्रोल करता है। वो आपके हर एक एक्सपीरियंस, हर इमोशन, हर ट्रॉमा और हर आदत को स्टोर करके रखता है। आपका सबकॉन्शियस आपके पास्ट का आर्चिव है और वही आर्चिव आपकी प्रेजेंट डिसीजंस लिखता है। कार्ल यूंग ने कहा था, अनकॉन्शियस माइंड एक अंडरग्राउंड रिवर जैसा है। सरफेस पे बस थोड़ा सा पानी दिखता है पर नीचे एक पूरा समुंदर छुपा है। और वही समुंदर आपकी हर लहर, हर डिसीजन, हर इमोशन को चला रहा है। साइंटिस्ट ने ब्रेन स्कैन में देखा है, जब आप कोई डिसीजन लेते हो, आपका ब्रेन उस डिसीजन को आपके सोचने से पहले ही ले लेता है, मिली सेकेंड्स पहले। मतलब जब आप सोच रहे होते हो क्या करूं, तब तक आपका सबकॉन्शियस ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है। आपका कॉन्शियस माइंड बस डिसीजन की स्टोरी बनाता है ताकि आपको लगे कि कंट्रोल आपके पास है। सच में आपका दिमाग आपको बस एक इल्यूजन दे रहा है, कंट्रोल का इल्यूजन। आपके अंदर दो आप रहते हैं, एक कॉन्शियस यू और दूसरा सबकॉन्शियस यू। कॉन्शियस यू प्लान करता है, सोचता है और बोलता है ये मेरा डिसीजन है। पर सबकॉन्शियस यू क्वाइटली बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग चला रहा होता है। इमोशंस, मेमोरीज, फियर्स सब कंट्रोल कर रहा होता है। सो जब आप कहते हो मैंने चूज़ किया, रियलिटी में सबकॉन्शियस ने ऑलरेडी चूज़ कर लिया था। आपका कॉन्शियस माइंड बस उस पे सिग्नेचर कर रहा था। कभी ऐसा हुआ है किसी से मिले और इंस्टेंटली लगा ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है या इससे दूर रहना चाहिए? आपको लगा इंट्यूशन है, पर वो एक्चुअली सबकॉन्शियस पैटर्न था। एक छुपी हुई मेमोरी, एक फैमिलियर टोन या कोई पुरानी फीलिंग इंस्टेंटली ट्रिगर हुई। आपने रीज़न सोचा बाद में, डिसीजन पहले ही हो गया था। या इंटरव्यू का सीन सोचो, आप बोल रहे हो मैं काम रहूँगा, लेकिन सबकॉन्शियस में स्ट्रेस, पास्ट रिजेक्शन और फियर ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका होता है। आपके बॉडी जेस्चर्स, स्माइल, टोन सब वही डिसाइड करता है। सबकॉन्शियस माइंड बस एक्ट करता है। अब सवाल ये है, अगर सबकॉन्शियस सब कंट्रोल करता है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम बस पपेट्स हैं? नहीं, यही समझना पहला स्टेप है पावर लेने का। जब तक आपको पता नहीं कौन आपको कंट्रोल कर रहा है, तब तक आप एंस्लेव्ड हो। पर जैसे ही आप देखते हो पैटर्न, हाँ ये मेरी पुरानी बिलीफ थी, ये मेरा ट्रिगर था, तब आप कंट्रोल लेने लगते हो। आप अपनी स्टोरी लिखने लगते हो जो पहले सबकॉन्शियस लिख रहा था। एक्सेस करना मुश्किल नहीं है, बस अवेयरनेस चाहिए। स्टेप 1, ऑब्जर्व। जब भी कोई डिसीजन लो, पॉज करो, पूछो मुझे ये फील क्यों हुआ, ये थॉट कहाँ से आया। हर आंसर के पीछे एक मेमोरी होती है। स्टेप 2, पैटर्न देखो, रिपीट होने वाली लूप्स आइडेंटिफाई करो। टॉक्सिक रिलेशनशिप, प्रोक्रेस्टिनेशन, गिल्ट साइकिल्स, ये सब सबकॉन्शियस के कंफर्ट जोन्स है। स्टेप 3, रीराइट। जब पुरानी बिलीफ समझ जाओ, उन्हें कॉन्शियसली रिप्लेस करो। जैसे मैं फेलियर हूँ को बदलो मैं सीख रहा हूँ। आपका सबकॉन्शियस स्लोली रीप्रोग्राम होने लगता है।
लेकिन ध्यान रहे, सबकॉन्शियस चेंज से डरता है। वो फैमिलियर पेन को भी प्रिफर करता है न्यू पॉसिबिलिटीज से ज़्यादा। इसलिए जब आप कुछ नया ट्राई करते हो, अंदर से आवाज़ आती है, ये रिस्की है, मत करो। वो सबकॉन्शियस है जो सेफ्टी और सर्टेनिटी चाहता है। इसलिए लोग बोलते हैं, मैं बदलना चाहता हूँ, पर बदलते नहीं। वो सबकॉन्शियस की इनर्शिया होती है जो आपको पुरानी कंफर्ट जोन में रोक के रखती है। तो क्या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं अपने एक्शंस के? बिल्कुल है, क्योंकि अब हमें पता है कौन हमारे अंदर से डिसीजन ले रहा है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि सब कुछ कॉन्शियसली कंट्रोल करो। फ्रीडम का मतलब है जो हिडन फोर्सेस हैं उन्हें देखना और उनके साथ कॉन्शियसली काम करना। ट्रू फ्रीडम तब मिलती है जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों एक साथ चलते हैं। तब आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हो। आपका माइंड एक बैटलफील्ड है। एक साइड पे आपका पुराना सेल्फ, कंफर्ट, फियर, हैबिट, और दूसरी साइड पे नया सेल्फ, अवेयरनेस, ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों रोज लड़ते हैं, और हर बार जब आप कल से शुरू करूंगा बोलते हो, समझो सबकॉन्शियस जीत गया। पर जब आप पॉज लेते हो, फील करते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तब आपने सबकॉन्शियस को अपना दोस्त बना लिया। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। और वही डिफरेंस है स्लेव और मास्टर में। एक आदमी था जो बदलता गया, पैसा बढ़ता गया, पर अंदर से एम्प्टी फील करता था। उसको लगा प्रॉब्लम जॉब में है, लोगों में है, सिटी में है। जब उसने वो पैटर्न समझा, उसने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। नया जॉब नहीं, नया थॉट चूज किया। उसने लिखा, मैं बिना स्ट्रगल के भी वर्दी हूँ। उस दिन उसका लाइफ शिफ्ट हुआ। सबकॉन्शियस ने अब उसके अगेंस्ट नहीं, उसके साथ काम करना शुरू किया। पर असल में प्रॉब्लम थी एक बिलीफ जो बचपन में उसके सबकॉन्शियस में लिखी गई थी, वर्क हार्ड टू डिजर्व लव। आपका सबकॉन्शियस दुश्मन नहीं है, वो आपके बचपन का दोस्त है जो सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर कभी कभी गलत तरीके से। वो आपको बचाता है, पर कभी कभी आपको रोकता भी है। उससे दुश्मनी मत करो, उसे समझो, उसके साथ चलना सीखो, उसको थैंक यू बोलो, और फिर उसे कहना, अब मैं कंट्रोल में हूँ। हर बार जब आप अपने पैटर्न्स को देखते हो और उन्हें तोड़ते हो, आपका सबकॉन्शियस इवॉल्व होता है, आपका सिस्टम अपग्रेड होता है, और आप एक नए वर्जन बन जाते हो, द अवेयर वर्जन। तो अब खुद से पूछो, आज जितने भी डिसीजंस लिए, क्या सच में आपने लिए, या वो किसी पुरानी प्रोग्रामिंग का रिजल्ट थे? अगर आंसर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो समझो अवेकनिंग शुरू हो गई है। अगर पीसफुल लग रहा है तो समझो आप अपने सबकॉन्शियस से मिल चुके हो। मैं हूँ अवेकन्ड ग्रिड, और ये थी एक कहानी आपके अंदर, एक अनसीन माइंड की। अगली बार जब कोई डिसीजन लो, थोड़ा रुकना, थोड़ा महसूस करना। हो सकता है डिसीजन आप नहीं, आपका सबकॉन्शियस ले रहा हो। तब तक के लिए स्टे अवेक, स्टे अवेयर, और सबसे ज़्यादा स्टे अवेकन्ड।